कल की सफलता पे बड़े प्रसन्न होकर सोच रहे थे कि आज की कथा में संत महंतों की, बड़े बड़े वक्ताओं की वाणी का संयोजन करके प्रस्तुत पाएंगे, लेकिन अभी ऐसा महसूस हुआ कि आज ठाकुर जी की इच्छा नहीं थी, इसलिए सफल नहीं हुआ। फिर करके देखेंगे। और उसके बाद में कथा में हम भी जैसे हनुमान जी महाराज को बुलाते हैं कि हनुमत डटे रहो आसन पे, जब लगे कथा राम की होए, तो ऐसे ही कथा के किन्हीं न किन्हीं संतों को रोज आमंत्रित करेंगे और उनकी वाणी का समावेश इस कथा में करें। ऐसी भावना है, बाकी निर्वाह करना नहीं करना तो ठाकुर जी के हाथ है। लक्ष्मण जी को आज्ञा तो मिल गई। श्रीमद् रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री सीतारामाय नमः। मात चरण सिरनाई, चले तुरत संकित हृदय, बागुरु विषम तुराव, मनऊ भाग मृग भाग वस। माता जी के चरणों में सनवा के लक्ष्मण जी ऐसे भागे जैसे हिरण जाल को तोड़ के भागता है। हृदय में इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं प्रभु छोड़ तो नहीं जाएंगे, एक बात। और दूसरी बात कि अभी तो माँ की इच्छा है, माँ ने आज्ञा दी है, लेकिन क्या मालूम ये ममता ऐसी चीज होती है कि किस घड़ी माँ की मति को पलट दे और फिर माँ कह दे कि जरा लक्ष्मण सुनो तो, इसलिए चले तुरंत संकित हृदय। गए लखन जान की नातू, जब राम जी के वहां गए फिर क्या हुआ? वे मन मुदित साथ राम जी के चरणों की सेवा के सुख के लिए राम जी के पास जाके बड़े खुश हो गए। और वंदे राम सिया चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। थोड़ा विचार करें। राम जी सीता जी के चरणों की वंदना करके और राजा के मंदिर में आए, इसका मतलब भगवान राम कहीं और थे, और कहीं और कहाँ थे? माता कौशल्या के पास थे राम जी। तो वहाँ जो है लक्ष्मण जी कैकेयी के सुमित्रा के भवन से निकल के और माता कौशल्या के भवन पे आए। और इस क्रिया को देख के कोई परस पर पुर नर नारी, भले बनाया विधि बात बिगाड़ी। सब प्रवासी लोग इन तीन लोगों की जोड़ी को देख के और कह रहे हैं कि देखो कैसी बढ़िया बनी बनाई बात को बिगाड़ दिया। और फिर तन कैसे मैंने दुख बदन मलिने, विधि नीति देत लीत ले जन छीने। ऐसे हो गए जैसे विधाता ने कोई संपत्ति देते हुए उनसे छीन दियो। और सब बड़े जैसे कहते हैं ना, जब अफसोस होता है तो कर्मी जई हाथों को जो मसलते हैं और सिर धुने पछताई। जन बिनु पंख बिहग अकोलाई, जैसे बिना पंखों के जो है जन पक्षी फटफटाता है, ऐसे महाराज जो है प्रवासी लोग फटफटा रहे हैं। और वही बड़ वीर रूप दरबारे, रूप दरबारे,
विषाद अपारा, क्योंकि राम जी तो कैकेयी के भवन में थे, इसीलिए बहुत भीड़ तक वहाँ हो गई। और लोग जो है जो विषाद हो रहा है सबके मन में, उसका वर्णन करने में गोस्वामी जी अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। और फिर वहीं पे सुमंत जी भी मौजूद हैं इस वक्त। सुमंत जी ने कैकेयी के भवन में भी राम जी को लेवाने गए थे, तब तक उसके बाद संग नहीं छोड़ा सुमंत जी ने। सचिव उठाई राम बेटा रे, राम बेटा रे, और कई प्रिय बचन राम पग धारे। सुमंत जी ने राजा को बिठाया और बड़े सुंदर वचनों से कहा कि राम जी पधारे हैं। क्या सोच में आ रहा था। हाँ, माता कैकेयी वहां मौजूद है, लेकिन उनको उठाने बैठाने की क्रिया भी कैकेयी नहीं कर रही है। जबकि आपात काल में पत्नी को तो सब तरह का ये अधिकार होता है कि वो पति की सेवा का लाभ तो ले, लेकिन इस कैकेयी मैया की एक्टिंग की सीमा कुछ नहीं है। कितनी सुंदर एक्टिंग करी है। एक उस एक्टिंग को देख के कभी बचपन में जब फिल्म देखा करते थे तो एक वो उनके एक्टर प्राण थे, वो ऐसी एक्टिंग करते थे। एक वो थी, वो क्या नाम है, वो सासू बनती थी, तो वो उनकी एक्टिंग को देख के लोग उनकी शक्ल से नफरत करते थे। तो ऐसे ही कैकेयी मैया ने अपने चरित्र के चित्रण को इतना सजीव पैदा कर दिया कि उन्होंने दशरथ जी को उठा के बैठाने के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं किया। राम जी जिस वक्त दशरथ जी के पास पधारे उस वक्त भी उन्होंने सर्वस्व समीप दीज कैकेयी और मानव मीच घड़ी गिन ले, यानी इस तरह की स्थिति दशरथ जी की थी कि जैसे, और कैकेयी के दर्शन इस तरह से हो रहा था कि इनकी मौत की घड़ी गिन रही हो कि 10 मिनट बाकी है, 9 8 7 काउंट डाउन हो गया हो। ऐसी स्थिति में कैकेयी के चरित्र का दर्शन कराया गया है। और इसी चरित्र के दर्शन को देख के हमारे राम जी महाराज ने क्या कही कि मन मुस्काई भानुकूल भानु राम से आनंद निदानो। भगवान राम जो से आनंद के निदान है, वो मन में मुस्कुराते हुए, ये मुस्कुराने की क्या बात है, तुम्हारे पिताजी इतने परेशान हैं, माता जी तुम्हारी ये स्थिति हो रही है, प्रवासी लोगों की सब घटना तुम्हारे सामने, फिर भी आप मन में मुस्कुरा रहे हो। और मान लो वो प्रभु की मुस्कान कैकेयी अम्मा से कह रही हो कि भैया क्या एक्टिंग करते हो, गजब की हद हो गई। सब लोग आज तुम्हारी इस एक्टिंग को सच मानने लगे। तो सिया समेत दो तनय निहारी, अरे व्याकुल भयउ भूमि प्रतिभारी। दोनों पुत्रों को और सीता जी को देख के राजा बहुत परेशान हो गए। सिय सहित सुत सुभाग्य दो, देख देख अकुलाई, और बारई बार सनेयवस लाउले और लाई। बारई बार सनेयवस लाउले और लाई। उनको बार बार अपने हृदय से लगा लेती, बोल सकते नहीं है क्योंकि कंठ में इतनी तकलीफ हो रही है कि कुछ बोलना भी उनके लिए भारी पड़ रहा है। क्योंकि ये जो शोक पैदा हुआ है, इसका दाह इतना जबरदस्त हृदय में हो गया है कि उनका कंठ भी सूख गया। तब
हमारे प्रभु राम जी तो जो है नीति प्रीति परमारथ स्वारथ और कौन राम सम जात जठारथ, नीति को प्रीति को परमार्थ को और यदि स्वार्थ भी सिद्ध करना है तो राम जी के समान में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या करा, नाइसी सपद अति अनुरागा, बड़े प्रेम के साथ राजा दशरथ के चरणों में सिर नवाया। उठी रघुबीर विदात मंगा, और राम जी ने जो है पिताजी से आज्ञा मांगी कि हे पिताजी, अब हमें बन जाने की आज्ञा दीजिए। अभी तक तो आपने माता जी को वरदान दिया था, हमें जाने की आज्ञा नहीं दी थी, लेकिन अब हमें दीजिए। और फिर एक निवेदन पिताजी के चरणों में किया, पितुआ शीश मोई दीजिए, आयसु तो देना, आज्ञा तो देना, और फिर क्या करना कि आज्ञा के संग में आशीष और देना। आशीर्वाद क्या देना, बोले महाराज वन में तो जा रहे हो, लेकिन लौट के निश्चित रूप से आना, कहीं वहीं वन में ही राम राज्य कर लोगे तो फिर इस अयोध्या का क्या होगा। ऐसे पितु आयसु आशीष मोई दीजिए, और क्या है, हर्ष समाया विस्मय कस कीजिए। अरे महाराज ये तो बड़े हर्ष का समय है। हर्ष का समय क्यों है, इसलिए कि भरत प्राण प्रिय पावहि लाजू, विदिशन विधि मोई सन्मुख आजू। मेरे प्राण प्यारे भरत भैया को जो है राज्याभिषेक मिलेगा, इस खुशी में मेरे लिए सहज समय में प्रकट कीजिए। और तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, यदि आप मेरे प्रति प्रेम के लिए कोई प्रमाद करें, प्रमाद का मतलब कोई भी बात ऐसी हो जो मर्यादा के प्रतिकूल हो, उसको नहीं, मैं तो ऐसे ही करूँगा क्योंकि ये मेरे पुत्र हैं, इसलिए जग जस जाई होई अपवादु, इस जग में जो है आपकी कीर्ति का अपयश होगा। और ये अपवाद हो जाएगा कि पत्नी के कहने में आके राजा दशरथ ने राम जी को बन जाने का वरदान देने के बावजूद भी बन जाने की नहीं कही। इसलिए प्रभु आपने अभी तक आज्ञा नहीं दी, अब आप आज्ञा दीजिए। सुने सने बस उठ नर ना, अब राजा जी जो है इसलिए के वशीभूत में, जब भगवान राम ने नीति प्रीति परमारथ स्वारथ नीति की इतनी बातें कही, तो बैठा रे रघुपति गई वहाँ, राम जी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के अपने पास बिठा दिया, और बिठा के राम जी से अब वो असली बात कहने लगे कि महाराज नाटक तो बहुत हो गया, ये नाटक की बातों को तो छोड़ो, अपने मन में महाराज ने कही होगी ऐसा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उस नाटक के अंदर भी एक नाटक और है। क्या है कि तात राम तुम सुनो, तात तुम मुनि मुनि लोग कहते हैं तुमको, मैं जानता हूँ अच्छी तरह क्या कहते हैं, राम चराचर नायक के राम जी तो जो है संसार के सबसे बड़े नायक हैं, संसार के लिए सबसे बड़े हैं, राम चराचर नायक है। लेकिन शुभ अशुभ कर्म अनुहारी, जैसा कर्म करते हैं उसके हिसाब से फल मिलते हैं। ईश देई फल हृदय विचारी, ईश्वर फल देते। लेकिन महाराज आप जब चराचर के नायक हो तो आपको कौन से कर्म का फल मिल रहा है,
कि आपको बन जाना पड़ गया है। करई जो कर्म पाप फल सोई, और निगम नीति अस कह सहु कोई। अरे कर्म जो करता है वो फल पाता है, लेकिन प्रभु एक बात तो आप ये समझो कि आप जो संसार के नायक हो तो आपसे अपराध कैसे हो गया। अब ये दशरथ जी भी उस राम जी की लीला में एक नई लीला और कह रहे हैं कि राम तुम कहो मुनि कहीं राम चराचर नायक नहीं कि तुम संसार के नायक हो। तो भैया जब नायक हैं राम जी तो उस नायक के आगे फिर किसकी चली है। एक किसी लीला स्वरूप में सूत्रधार के आगे क्या किसी लीलाधारी की बात चलती है। सूत्रधार जो कहेगा वो लीलाधारी को करना पड़ेगा। तो राजा दशरथ जब ये पहचान रहे हैं कि राम चराचर नायक है ही, तो महाराज फिर इन बातों को करने से क्या फायदा है। तो दशरथ जी भी भगवान राम की लीला में एक अपनी लीला और जुड़ रहे हैं। और करई जो कर्म भाव फल सोई, निगम नीति अस कह सहु कोई। और करे अपराध को और अति विचित्र भगवंत गति, वो जग जाने जो। महाराज अपराध तो कोई करे फिर कोई और पावे। अब आपने तो कोई अपराध नहीं करा, अपराध तो मैंने करा कि कैकेयी को वरदान दिया और फल आपको भुगतना पड़ रहा है। और थोड़ा सा विचार है भगवान की, चाहे संसार की लीला कह लो या भगवान की लीला कर लो। इस संसार में जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो उस काम में अवगुण सद्गुण कर्म अकर्म ये सब चीजें जब मिलके एक ठिकाने होती हैं तब उस कर्म का एग्जीक्यूशन होता है। इस तरह से दशरथ जी महाराज इस बात को तो विचार नहीं रहे हैं और वो कह रहे हैं कि और करे अपराध को और पाप फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। इस संसार में इस संसार के योग को कौन जानता है। महाराज आप तो इस चराचर के नायक हो, इसलिए आपके लिए तो सब कुछ शोभायमान है। लेकिन मेरी उस ममता की तो बात कहो जिस ममता के वशीभूत होके मैं जो है इतनी तकलीफ पा रहा हूँ, इसका ऐसा क्या कारण है। इन्हीं बातों के साथ ये कथा विश्राम। लेकिन एक बात निश्चित रूप से है कि दशरथ जी सब कुछ जानते हुए भी थोड़ी सी ठाकुर जी की लीला में सहायक स्वरूप रख के और ऐसी बातें कह रहे हैं। और हरिनाम
श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे।